स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि खीरा की खेती कैसे करें, अर्थात खीरा के बुआई से लेकर उसके फल लगने तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि खीरा के कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि खीरा की खेती में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा खीरा का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि खीरा एक ऐसा फसल है जिसको वर्ष के सभी मौसमों में उगाया जा सकता है, अर्थात रबी के सीजन में भी इसकी खेती की जा सकती है, खरीफ के सीजन में भी, और इसके साथ साथ जायद के सीजन में भी इसकी खेती की जा सकती है। तो इस तरह से वर्ष के किसी भी महीने में अगर आप खेती करना चाहेंगे खीरा को, तो निश्चित तौर पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर खीरा के कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके। तो उसमें सबसे पहला है स्वर्ण पूर्णिमा। यानी स्वर्ण पूर्णिमा खीरा का एक ऐसा हाइब्रिड वेराइटी है जो लगभग वर्ष के सभी मौसमों में उगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ पूसा संयोग है, यानी स्वर्ण पूर्णिमा पूसा संयोग, यह ऐसी खीरा की हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और यह खीरा जो है लगभग 50 से 60 दिनों के अंतर्गत में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। यानी स्वर्ण पूर्णिमा की अगर खेती करते हैं तो 50 से 60 दिन बाद इसके हार्वेस्टिंग की प्रक्रियाओं को शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ तीसरा है पंत शंकर खीरावन। यानी पंत शंकर खीरावन, यह भी लगभग 50 से 60 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। और चौथा है स्वर्ण शीतल किस्म, यानी खीरा का चौथा जो हाइब्रिड वेराइटी है स्वर्ण शीतल किस्म। तो इस तरह से आपके सामने चार मतलब खीरा के हाइब्रिड वेराइटी हैं। अगर किसी इसमें से किसी एक का चयन करके अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और यह सभी किस्में लगभग 50 से 60 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि खीरा एक ऐसा फसल है जो लगभग 2 महीनों के अंतर्गत में हमें लाभ देने में सक्षम है। यानी सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं खीरा। और खीरा की मांग सालों भर रहती है। यानी खीरा में हम बातें करते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसके साथ साथ कौन कौन सी विटामिन पाई जाती हैं। तो खीरा में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। यानी खीरा में लगभग 80 से 85% जल की मात्रा पाई जाती है। यानी खीरा में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। और इसके साथ साथ खीरा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। यानी खीरा में सबसे ज़्यादा जल, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की मात्राएं ज़्यादा होती है और प्रोटीन की मात्राएं ज़्यादा होती है। यही वजह है कि जो काफ़ी संख्या में लोग खीरा को खाना पसंद करते हैं, यानी सलाद के रूप में भी इसकी मांग ज़्यादा रहती है। और इस तरह से डेली मतलब रोजमर्रा की इस जीवन में खीरा का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ खीरा में विटामिन बी और सी पाया जाता है। यानी खीरा एक ऐसा फल है जिसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी विटामिन की बातें करें तो विटामिन बी और सी पाया जाता है खीरा में। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरह से खीरा में तमाम तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। और यही वजह है कि बाजार में इसकी सालों भर मांग ज़्यादा रहती है। यानी वर्ष के अगर किसी भी महीने में अगर खीरे की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि आखिर खीरा की खेती कैसे करें, अर्थात खीरा की खेती के लिए हमें खेत तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर आप गर्मी के सीजन में खेती करना चाह रहे हैं खीरा की, तो निश्चित तौर पर एक बार अपने खेत को सिंचाई कर लेना है। अगर खेत की सिंचाई कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर अपने मिट्टी में नमी आ जाएगी। और उसके तुरंत बाद हमें सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है। यानी अगर हम 1 हेक्टेयर का एग्जाम्पल्स लेंगे तो 1 हेक्टेयर में लगभग 20 से 25 टन आपको गोबर का खाद प्रयोग करना है। यानी अगर 20 से 25 टन गोबर का खाद डालते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो खीरा का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में भी समर्थ होगा।
और इसके साथ साथ जैसे ही आप खीरे की बुआई कर चुके हैं तो लगभग 25 से 30 दिनों के बाद आपको नाइट्रोजन 20 केजी प्रयोग करना है, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को मिश्रित करके खीरा के प्रत्येक पौधे के लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो खीरा का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा, उसमें हरियाली देखने को मिल सकती है और खीरा का जो फल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा, उसकी वजन भी बढ़ सकती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का मिश्रित करके लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर खीरे की फल मतलब जो पौधा है उसके दूरी पर अगर डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें कुछ पॉजिटिव मतलब उसको देखने को मिल सकता है, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकते हैं। और सबसे पहले हमें सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना है, यानी हमें बुआई से पहले सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ जैसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का मिश्रित करके अगर खीरे की प्रत्येक पौधे पर डाल रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर गर्मी के सीजन में डाल रहे हैं तो हमें सिंचाई कर लेना चाहिए। अगर बरसात के मौसम में अगर खेती कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर बारिश हो रहा है तो ठीक है, अगर बारिश नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर हमें एक बार सिंचाई कर लेना है। और इसके साथ साथ खीरा के फसल में हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही खीरा के फूल लगते हैं यानी खीरा के फसल में जैसे ही फूल लगते हैं तो तमाम तरह के कीटाणु ऐसे होते हैं जो खीरा के फूल को पूरी तरीकों से नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें कीटनाशक दवाओं का निश्चित तौर पर प्रयोग करना है, यानी अगर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं तो जो हमारा खीरा का फसल हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से हमें जैसे ही फूल लगे उसके फूल लगने के दौरान हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।